नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा देवान, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके पास आपके समक्ष हूँ एक नए मुद्दे को लेकर, और ये है एक बहुत आम तकलीफ, औरतों के शरीर में मांसपेशियों में दर्द का होना, यानी कि बॉडी एक्स, पेन्स, मसल पेन इन विमेन। ये एक ऐसी अवस्था है जो आमतौर पे शायद हम उसको बीमारी न माने और हम डॉक्टर के पास न जाएं। अगर जाएं तो शायद हिचकिचाएं, और अगर घर में बताएं तो लोग कहें कि इतना काम ही क्यों करती हो, बस तुम तो हरदम यही कहती रहती हो। ये तो एक बहाना है, पर ये हकीकत है। जिस पे गुजरती है उसी को समझ में आता है। समझ लेते हैं कि दर्दें होती कहाँ हैं। पीठ में होती है, और आमतौर पे निचली पीठ में यानी लोअर बैक एक होती है। टांगों में दर्द होती है, काफ मसल्स में दर्द होती है, जांघों में, थाइस में लेग पेन होती है। कई बार मरोड़े भी आती हैं, खासकर काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं। कभी कभी नस पे नस चढ़ जाती है, कभी कभी पैरों में झुनझुनाहट होती है, पैर सो जाते हैं, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, पैरास्थीसियाज होते हैं, यानी अटपटी सी सेंसेशन होती है। कभी कभी हाथों में और हथेलियों में और पैरों के तलों पे जलन भी होती है। कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे कि जो कमर है, खासकर जो आगे पेट का निचला हिस्सा है यानी लोअर एब्डोमेन है, पेल्विक एरिया है, उसमें खिंचाव सा हो रहा है। कभी कभी हाथों में, उनके जोड़ों में, घुटनों में, हिप जॉइंट में, शोल्डर में भी दर्द होती है। कभी कभी सुबह उठो तो मॉर्निंग में जब सुबह सवेरे उठते हैं तो स्टिफनेस सी लगती है। कभी कभी कुछ खास जॉइंट सूजे हुए होते हैं। अनेक प्रेजेंटेशंस हो सकती है। आइए जानते हैं कि क्या औरतें सही नहीं कह रही। अमूमन वो सही ही बोल रही होती है, क्योंकि पुरुषों में तो माहवारी नहीं आती। पुरुष ना गर्भवती होते हैं, ना वो ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान करते हैं, ना उनको मेनोपॉज होता है, और न ही वो आमतौर पे उतना घरेलू काम या बाहर का काम, वर्क फ्रॉम होम, चाहे होम मेकर हो, चाहे ऑफिस जाती हो, वर्किंग वुमन हो, इतने काम भी नहीं करते। सारे स्टेटिस्टिक्स, सारे आंकड़े ये कहते हैं कि कम से कम 50 मिनट से लेके 3 घंटा ज्यादा ही औरतें काम करती हैं। तो खुराक तो हमें चाहिए ही, और खुराक हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिसे वेल बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो तो चाहिए। शायद कभी कभी टॉप अप्स भी चाहिए, और टॉप अप्स इसलिए ही नहीं क्योंकि समाज हमारी कद्र करता है या नहीं करता है, हमें उतना पालन पोषण, उतनी खुराक, उतने विटामिन, उतना न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं, पर हमारी खुद की बायोलॉजी, हमारी खुद की फिजियोलॉजी भी तो मैटर करती है। तो आइए ये देखते हैं कि कौन कौन सी तकलीफें हैं जो कि हमारी वुमन होने की, औरत होने की वजह से ही केवल है। माहवारी होती है तो खून जाता है, चाहे हम कहें कि 2 से 6 चम्मच बड़े के बराबर जाता है, कम अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगा लीजिए कि 30 ml 30 ml के करीब जा रहा है, पर जा तो रहा है। 14 साल से 44 साल मिनिमम ये टाइम स्पैन है जब खून जा रहा है, हर महीने जा रहा है। तो मैं मानती हूँ कि शायद नलका नहीं बह रहा और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही, नहीं तो और भी जाता। तो ऑफ कोर्स अगर खून जा रहा है तो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हमें आयरन की जरूरत है। आयरन यानी आयरन हमें मिलेगा कहाँ से? हमें मिलेगा खुराक से। खुराक कौन सी? खास करके जो हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं, जो खजूर है यानी कि डेट्स हैं, फिग्स हैं यानी कि अंजीर है, ये हमें आयरन देते हैं। हमें टैबलेट्स भी ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। एलिमेंटल आयरन कम से कम 60 mg का, 60 मिलीग्राम का होना चाहिए। सिरप्स भी अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर हमारे को प्रसूति यानी डिलीवरी होती है, या हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हैं, तभी भी हमें आयरन की सप्लीमेंटेशन चाहिए। एक बात बताइए ना, बच्चा हम ही पे तो निर्भर है, तो अगर बच्चा हमारी गर्भ में पल रहा है तो हमारी हड्डियों पर भी तो असर पड़ रहा है। अपने हड्डी बनाने के लिए हमारे कैल्शियम ले रहा है, और जो हम दूध बच्चे को दे रहे हैं वो दूध भी तो हमारे कैल्शियम से ही बन रहा है। तो बच्चे की बनावट के लिए और बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, चाहे स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाहे गर्भ यानी प्रेगनेंसी हो, हमसे खुराक जारी है, तो कैल्शियम की भी आवश्यकता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। और कैल्शियम कहाँ से आएगा? कैल्शियम भी
कैल्शियम की टैबलेट्स हैं जो सप्लीमेंट्स में खाई जा सकती है, पर खुराक भी तो होती है। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से निकले प्रोडक्ट्स की जरूरत है। चाहे दूध पीजिए, चाहे आप गाय का ले, चाहे भैंस का ले, चाहे गोट मिल्क ले, चाहे उससे पनीर बनाए, चीज बनाए, दही बनाए, छाछ बनाए, जो भी बनाए, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर आपको उसकी एलर्जी है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। कैल्शियम हम लोगों को कुछ फलों में, गुआवा में यानी कि अमरूद में मिलता है, कुछ सब्जियों में, पेठा जैसे सीताफल बोलते हैं, उसमें भी मिलता है। पर कैल्शियम को अपने शरीर में जोड़ने के लिए हमको चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी की सहायता के बिना कैल्शियम हमारे शरीर में जाके बाहर भी आ जाता है और कई बार गलत जगह पे जम के पथरी बनाता है। तो हमको विटामिन डी की सप्लीमेंट चाहिए, यानी संग में चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कैल्शियम की टैबलेट के साथ में ही कुछ विटामिन डी का कण होता है, अमूमन वो पूरा नहीं होता। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? धूप से। भारत देश में धूप की तो कमी है नहीं आमतौर पर धूप सारे टाइप की धूप नहीं होती, सवेरे की धूप होती है जो हमें लेनी है। आमतौर पे जरूरी नहीं है कि वो सारी धूप हमें फायदा दे। टैनिंग भी होती है और कई बार फोटो एजिंग भी होती है। पर हम लोग विटामिन डी और कहाँ से ले सकते हैं? अंडा जो खाते हैं वो लोग अंडे के पीले हिस्से एग योक से ले सकते हैं। मशरूम्स के पास भी होता है और सप्लीमेंट्स तो है ही है। इसी तरह आयरन जो है उसकी भी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत है। आयरन आप जो लेती है ना वो पूरा अब्जॉर्ब तब होता है जब उसे विटामिन सी की सहायता मिलती है। कैल्शियम और आयरन में 4 घंटे का अंतर। तो मान लीजिए अगर नाश्ते के साथ आयरन लिया तो कैल्शियम लिया लंच के साथ। तो विटामिन सी कहाँ से आएगी? विटामिन सी आती किसी भी खट्टी चीज से। खट्टी यानी सिट्रस चीजें, सिट्रस यानी नींबू, संतरा, कीनू, माल्टा, मौसमी। और खट्टे में क्या आंवला नहीं होता? इंडियन गूसबेरी। तो ये चीजों से हम ले सकते हैं। आइए और भी कुछ चीजें जानें जो हमारे खुराक में अति आवश्यक है। बैलेंस डाइट में फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, हाई फाइबर डाइट और पानी की आवश्यकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो छोटे वाले और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बड़े वाले तत्व हैं, यानी मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक, इन सब का भी रोल है। आप देखेंगे आमतौर पे जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती है उसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम होता है, क्योंकि उनका भी एक छोटे कण में रोल होता है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता है। इतना काम करोगी तो मसल की वेयर एंड टेयर जो घिस रहा है, मसल्स बनाने के लिए भी तो काम चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? फिर से उन्हीं डेयरी प्रोडक्ट्स है, यानी दूध के प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मिल्क, दूध, पनीर, छाछ, दही के बारे में बात करी। और प्रोटीन आता है दालों से, दालें यानी पल्सेस, लेग्यूम्स, और उसमें खास कर वो वाले जो कि हमें सोया से मिलते हैं। सोयाबीन, सोया के प्रोडक्ट्स कौन से? न्यूट्रीनगेट, न्यूट्रीनेला, उसका भूरी, उसका आटा, सोया चाप, सोया नगेट्स, इन सब से हमें फायदा है। तो ये बात हुई कि अगर हम खुराक की बात करें तो कौन सी खुराक हमें लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी या कमी है तो हम पूरी कर सकें। इसके आगे मैं और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।